हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मैं प्रशांत कुमार आपके सामने एक बार फिर से अवेलेबल हूँ एक छोटा सा और टॉपिक लेके। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट में ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये टॉपिक में जो मैं शुरू कर रहा हूँ है तो वैसे ये क्लास 8th का स्पेशली, लेकिन इसका ये 7, 9, 8 और सबसे बड़ी बात कि ये कंपटीशन के एग्जामों में आपके बहुत काम आएगा, चाहे वो किस भी लेवल का हो। टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, कोई भी पुलिस का पेपर हो, इन सब में ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है स्क्वायर। हम शुरू कर रहे हैं स्क्वायर को। और स्क्वायर बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन कभी कभी बच्चे इस पर फंस जाया करते हैं, आपके टाइम लगा दिया करते हैं, तो उसी के लिए हम लोग ये टॉपिक चूज किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मल सी बात है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी के नंबर का गुणा उतनी ही बार, यही तो है स्क्वायर। यानी कि अगर हमने कहा जीरो का स्क्वायर करो, तो जीरो का स्क्वायर का मतलब है जीरो का मल्टीप्लाई जीरो बार करेंगे तो जीरो आएगा। वन का स्क्वायर करो तो यानी कि वन का मल्टीप्लाई वन बार करोगे तो वन आएगा। टू का स्क्वायर यानी कि टू का मल्टीप्लाई टू बार तो फोर आएगा। थ्री का स्क्वायर 9, फोर का स्क्वायर 16, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का 36, सेवन का 49, एट का 64, नाइन का 81 और 10 का 100। हम सबको ये वैसे याद ही रहता है, लेकिन याद भी रहना चाहिए कहाँ तक, कोई सीमा नहीं है। जितना आप याद कर लेंगे उतनी अच्छी बात है। कम से कम 50 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं, यूनिट डिजिट। हम लोग कोई भी स्क्वायर, कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी आपको नंबर बड़ा दे दिया, उसमें से बोलेगा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर है तो कौन सा हो सकता है, कैसे पहचानेंगे। पहली बात ये है, इसमें मैं आपको बहुत थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा टॉपिक पहले बेसिक कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जीरो के स्क्वायर में अगर किसी भी अंक में जीरो आएगा तो उसका यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो आ रहा है जीरो। वन का आ रहा है वन, टू में डिजिट यूनिट डिजिट आएगी फोर, थ्री में आएगी नाइन, फोर में आएगी सिक्स, फाइव में आएगी फाइव, सिक्स में आएगी सिक्स, सेवन में आएगी नाइन और एट में आएगी फोर, नाइन में आएगी वन और 10। वैसे इसमें जीरो है तो जीरो वापस जीरो आ जाएगी। तो हमें नाइन, ये नाइन याद ही रखने हैं, बहुत आसान है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट सेम भी होते हैं दो दो अंक के। कैसे, जैसे जो यूनिट डिजिट वन का होगा वही नाइन का होगा, जो यूनिट डिजिट टू का होगा वही एट का होगा, जो यूनिट डिजिट तीन का होगा वही सेवन का हो जाएगा, और जो यूनिट डिजिट चार का होगा वही हमारा 6 का हो जाएगा। हम कैसे जानते हैं, क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा हुआ है, हमने याद किया हुआ है, और बचपन से हम लोग टेबल पढ़ाई कि 4 4 जो 16 होता है, और 16 की यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है तो 6 आ रहा है। सेम चीज अगर हम लोग 6 को देखेंगे तो 6 6 36 आ रहा है, और उसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो कितना आ रहा है, उसमें 6 ही आ रहा है। अब देखते हैं, मान लीजिए हमें आया कोई भी नंबर अगर दे दिया उसमें, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा आएगा। नहीं आ रहा है, बच्चों को नहीं आता है यूजुअली, तो हमें पता है 9 और 1 कितना होता है 10, 8 और 2 कितना होता है 10, 7 और 3 कितना होता है 10, 6 और 4 कितना होता है 10। कोई भी नंबर आपको दे दिया है, कोई भी नंबर आपको दे दिया है, उसके लास्ट की यूनिट डिजिट को आप पकड़ लीजिए और उसको देख लीजिए वो किस में आ रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे हमने ले लिया 144, तो बताइए 4 किस में आएगा, या फिर 2 में आएगा, और या फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं, 2 में हम 8 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो वो 10 में आएगा। और यूनिट डिजिट 2 या 8 में से कोई एक होगा, कौन सा होगा ये हमें डिसाइड करेगा आगे वाला नंबर। लास्ट के एक नंबर हम लोग देख के बीच वाला छोड़ देते हैं और सेकंड वाला लेते हैं वन। वन किसके पास में आ रहा है, तो टू के पास में आएगा। सबसे पहली बात तो यही है, टू के स्क्वायर के पास में ही आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन और ये हो जाएगा टू। 12 का स्क्वायर हमारा आ रहा है 144। ये अभी आगे का टॉपिक है, हमने इसको आपको पकड़ने के लिए केवल बता दिया है। दूसरी चीज, इसके स्क्वायर से हम किसी भी नंबर का कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, अगर हम ये देखें तो बहुत आसानी तरीके से हम पहले बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 प्रकार का मेथड मैं आपको आज बताऊंगा, 3 प्रकार का मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। तीनों मेथड्स ये आपके सामने लाइन से लिखे, एक कह रहा है कि अल्टरनेट मेथड, एक कॉलम मेथड और एक डायगोनल मेथड। अल्टरनेट मेथड वही है, जैसे हमने कहा 32 का स्क्वायर आप बताइए, तो 32 का मल्टीप्लाई आपको 32 से करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग मैं आपको बताऊंगा। बेसिक वाला मल्टीप्लाई नहीं कि 2 का पहले 2 में कराया, फिर बेसिक भी बता देता हूँ, 2 2 4, 2 3 6, फिर उसके बाद क्रॉस लगाया, 3 2 6, 3 3 9, फिर उसके बाद ऐड किया और ये आया। इससे अच्छा तरीका है आप उसको ऐसे करिए, 32 into 32
और सीधा आपको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 2 4, यहाँ लिख दीजिए, जो भी कैरी आता है लिख दीजिए, नहीं आता कोई बात नहीं। फिर इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दीजिए, जैसे 3 2 6 और 3 2 6, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करें, 6 6 12, 12 आ गया, 2 लिख दिया, एक कैरी आ गया। और फिर वापस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो कैरी आया है वो लिख दीजिए, 3 3 9, और 9 और कैरी आया था 1 10। तो देखिए कितने आसानी से एक लाइन में दो अक्षर का जो भी स्क्वायर निकालना था आ गया। तो ये हमारा था अल्टरनेट मेथड, जिससे आप सभी लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको आप जानते हैं। अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे इसमें का वो है हमारा कॉलम मेथड। कॉलम मेथड क्या होता है? एक छोटा सा फॉर्मूला हम सब लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से नहीं तो क्लास 6 तो पढ़ ही रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आई होप पढ़ा होगा। इसको हम लोग लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab और b का स्क्वायर, 2ab और b का स्क्वायर। याद रखिए बीच में 2ab ही आएगा। क्या याद आएगा? बीच में आएगा 2ab। ये बहुत आसान है, बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन को आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज जाया करें। जैसे अभी मैंने निकाला था 32 का, इसमें ये जो 3 है ये आपका a का काम करेगा और ये b जो 2 है ये b का काम करेगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 32 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो इसी फॉर्मूले पे हम रख देते हैं। 32 का स्क्वायर हम निकालने के लिए इसी फॉर्मूले पे रख देंगे, क्या? a स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2ab, ab का गुणा करके 2 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देना, तो ab 3 2 6 और 6 2 12 यानी कि हमने यहाँ 12 लिख दिया। और फिर b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 अंक में लिखना है इसलिए 04 लिखेंगे। सभी चीज जितने भी आ रहे हैं सबको 2 2 अंक में लिख सकते हैं आराम से। अब हमको जोड़ना कैसे? सबसे बड़ी बात इसमें खेल यही है, अगर जोड़ना सीख गए तो कोई दिक्कत 2 अंक के निकालने में इस बार आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कॉलम मेथड 2 डिजिट के लिए ही सबसे बेस्ट माना जाता है। चलिए देखते हैं। 4 इकाई के अंक यूनिट डिजिट को वैसे हूबहू लिख दिए, जैसे 4 आया तो हमने 4 लिख दिया। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ 0 के इसके साथ ऐड करेंगे, 12 और 0 12 ही आएगा, तो 12 का 2 लिख देंगे, 1 कैरी आ गया। यूनिट डिजिट को हमने वैसे लिख दिया, उसके बगल में जो नंबर था उसको हम इस पूरे के साथ ऐड कर देंगे। 0 था इसके साथ ऐड किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 12 था 0 ऐड करना 12 भी आएगा, 2 लिख दे, कैरी आ गया 1। अब इस 1 कैरी को फिर आगे वाले से 9 और 1 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं आया होगा तो मैं एक बार और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर आपको हमें क्वेश्चन दिया है, इसका स्क्वायर निकालिए। तो बहुत आसान है, हमने बताया ये a है, ये b है, a का स्क्वायर यानी कि 4 4 16। फिर मैंने बताया आप प्लस लगाइए, चाहे कुछ भी लगाइए, आप प्लस नहीं भी लगाएंगे ऐसे डॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्लस लगा रहा हूँ। फिर 2ab, a और b को मल्टीप्लाई करके उसको दुगना करना है, 4 और 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 मैंने लिख दिया, और 3 3 जा होता है 9, b का स्क्वायर 9। और हमने कहा 2 डिजिट में लिखिए, तो 2 डिजिट में हमने लिख दिया। इकाई का अंक लिख दीजिए 9, वैसे ही वैसे। अब ये 0 इस पे ऐड होगा, 24 में 0 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं है, 24 ही आएगा, तो 4 कैरी आया 2, और इस 2 को इसके साथ पूरे के साथ 16 और 2 आप ऐड कर देंगे तो 18, यानी कि 43 का स्क्वायर 1849 आएगा। बोलिए क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत ना आ रही हो तो आप एक बार खुद से ट्राई करिए, एक बार 54 का निकालिए, अपने से एक बार ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसको कर लेते 5 5 जो 25, 2ab 5 4 जो 20 और 40, ये आ गया 40, और 4 4 जो 16। क्या इसमें कोई गलती नहीं है? बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं यूनिट डिजिट 6 ले लिया, 1 को 40 के साथ ऐड करेंगे। हमने कहा ना यूनिट डिजिट लिख लेंगे, लेकिन जो यहाँ पे बच रहा है उसको हम पूरे ऐड करेंगे, तो 40 और 1 41 हो गया, 41 को 1 लिखेंगे, कैरी आ जाएगा 4, और जैसे ही 4 कैरी आएगा तो 25 में हम पूरा 4 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 29, 2916, 2916 54 का स्क्वायर है। बहुत आसान मेथड है, देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आ गया, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आ गया, तो 54 का स्क्वायर। क्या इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? एक बार अपने से आप ट्राई करेंगे तो पक्का मुझे लग रहा है कि आपको आसानी से ये आ जाएगा। तो हमने 2 मेथड बहुत आसानी से कवर कर लिए हैं, एक हमारा था अल्टरनेट मेथड और एक था हमारा कॉलम मेथड। यूनिट डिजिट आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। अब यूनिट डिजिट जब करेंगे, अभी मैं डायगोनल पर आता हूं, मैंने ये दोनों कवर कर दिया। डायगोनल मैं अभी आपको
बताऊंगा, कॉलम मैथड के बाद डायगोनल मुझे बताना है। लेकिन मैं थोड़ी सी एक चीज और आपको जानकारी दूंगा, वो ये है कि हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट में सभी में कोई नंबर आ रहा है, जैसे 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है 1 आ रहा है, 9 आ रहा है 9 आ रहा है, 4 आ रहा है 4 आ रहा है। जो चीज नहीं आ रही वो है 2 3 7 8। 2 3 7 8 ये आपको नहीं आ रहा, किसी भी स्क्वायर पे नहीं मिलेगा ये, क्योंकि कोई भी संख्या आप देखेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यही तो होगा भाई, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 6 7 8 9, इसके सिर्फ यूनिट डिजिट होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई को बोलते हैं, इकाई में केवल एक अंक आता है। तो कभी भी आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे, कभी भी आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे, तो आपको याद रखना है, आपको ढूंढना क्यों कहते हैं, देखिए फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपसे कह दे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, जिसको, जैसे 16 है, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का बोलेंगे जब इसको हम 4 into 4 लिख सकते हैं और इसमें से कॉमन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं और इसमें से एक 4 बाहर निकल आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 4 का, 4 का स्क्वायर हम लिखेंगे 16। तो हमको ऐसे फाइंड करने के लिए कल यूनिट डिजिट से हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। जैसे हम कोई भी दे देते हैं, आपको एक बुक, मैं आपको बुक का एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे एक एग्जांपल है 9604 और एक एग्जांपल है 9608 और एक एग्जांपल दिया है 256 कह रहा है इनमें से आप पहचानिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें पहले सबसे पहले यूनिट डिजिट रिजेक्शन मेथड हम अप्लाई करेंगे। बताइए अच्छा इसमें 4 यूनिट डिजिट में आता है कि नहीं आता, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि ये हो, हमें अभी से नहीं मतलब कितने का है, लेकिन हाँ ये हो सकता है। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा है कि 2378 याद रखना, 2 के साथ 3 एक साथ आएगा, 7 के साथ 8 एक साथ आ रहा है, यानी कि 2 या 3 या 7 या 8 इन चारों में से कोई भी एक अगर इकाई के अंत में हमें मिल जाएगा, यानी कि वो जीवन में कभी स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। हमें आंख मूंद के उस पर टिक मार देना है कि भाई साहब ये तो हमारा हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, कोई भी नंबर आपको दे देगा उसमें लास्ट में 7 अगर आप देखेंगे तो यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में अगर आप 2 देख रहे हैं यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में अगर आप 3 देख रहे हैं यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में आप 8 देख रहे हैं यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके सिवा जो हो सकता है वही होगा। एक चीज और है, कुछ ऐसे यूनिट डिजिट्स भी हैं जिनका स्क्वायर करने पर वही वाला आएगा, जैसे 6, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 6 आता है उसको स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट जब आप देखेंगे तो वहां आपको 6 ही मिलेगा। चाहे आप 26 का स्क्वायर करके देख लीजिए, चाहे आप 36 का स्क्वायर करके देख लीजिए, चाहे आप 16 का स्क्वायर करके देख लीजिए, यूनिट डिजिट जो आपको मिलेगी वो आपको 6 ही मिलेगी। फिर और एक 5, अच्छा 5 का तो निकालना बहुत आसान होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ रूल ऑफ 5 में, आप देखिए रूल ऑफ 5 में आपको बताता हूँ 5 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने निकाला 15 का, तो 15 का हम स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। आपको कोई भी मैथमेटिक्स में लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक आपको करना है। 5 को मल्टीप्लाई करें 25 और सीधा सीधा यहां 25 सीधा सीधा 25 आपको आप देखो 1 और 1 हम इसलिए नीचे वाले रूल जब आप करेंगे ऊपर एक ऐड कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 2 का 2 हो जाएगा। 225 का स्क्वायर होता है जब मान सकते हैं तब लोग होता है। आगे देखिए अगर हम मान लेते हैं 35 का स्क्वायर, 35 में 5 तो पता है, 5 किसी भी संख्या को हम 5 आ रहा है कैसे स्क्वायर निकालना है, 5 तो 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हमने कहा 3 और उसका मल्टीप्लाई करा है, उसका हम एक ऐड कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर देंगे, 4 में कर देंगे, 3 4 12 तो 1225 का स्क्वायर होता है। बड़ा एक दिक्कत है। 25 आप सभी को पता है कितना होता है, हम फिर निकाल लेंगे आपने 25 का 5 से 25 हो जाएगा, तब 2 का मल्टीप्लाई एक बढ़ा के 3 से करते हैं, फिर होते 625 का इसका आंसर। बताइए क्या दिक्कत है इसमें। हो सकता है मेरी आवाज बीच में डाउन हुई हो, माइक में भूल गया था, हाथ में लिया हो। आगे देख लेते हैं। तो हमने मेथड में 2 मेथड हमने पढ़ लिए हैं। यूनिट डिजिट मैंने आपको बताया, यूनिट डिजिट से पकड़ना बहुत आसान होता है। ये 10 वाला मेथड आप याद रखिएगा, कोई भी नंबर आपको देता है कि बताइए ये स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको बहुत आसान है, बस यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए कि उससे फिर आप निकाल सकते हैं कौन सा है। ठीक है ना, कि हाँ वो यूनिट डिजिट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो हम चेक कर लेंगे, नहीं हो सकता तो उसे चेक करने की जरूरत है, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्या ही मतलब है। फिर आगे देख लेते हैं
2 3 7 8 ये आएगा जिन्हें जो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और 5 का रूल हमने आपको बहुत आसानी से समझा दिया है कि जो सेकंड वाला होगा उस पर हम एक ऐड कर देंगे, आराम से हमारा निकल आएगा। चलिए आप एक आप ट्राई करिए। मैं चाहता हूँ आप 45 का हमें स्क्वायर निकाल के बताइए। 45 का तो आप ओरली कर सकते हैं, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं। 45 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे, 5 5 जब कितना होता है 25, सब जानते हैं 25, तो 25 हमने कर दिया। और हमें 4 को मल्टीप्लाई कर देना, एक बढ़ा के कि एक घटा के, बढ़ा के, एकदम सही। 4 को मल्टीप्लाई 4 से नहीं 5 से कराना है, 4 5 जो 20, तो 2025 हमारा 45 का स्क्वायर आ गया। रूल ऑफ जीरो देख लेते हैं, कैसे जानेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। हमेशा याद रखना, जो जीरो का नंबर, जो जीरो आएगा वो इवन नंबर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? इवन नंबर में होना चाहिए। कभी भी अगर आप ऑड नंबर में देखिए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। जैसे आप 10 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 100, 10 का स्क्वायर करते हैं आप तो कितना आता है? 100। बताइए यहाँ पे जीरो कितनी बार? 2 बार। और 2 क्या है, इवन है या ऑड है? इवन है। तो जैसे ही आप इवन नंबर देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है, लेकिन हमें और चेक करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि ये बताइए इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के चांसेस है, या कौन से हो सकते हैं या कौन से नहीं हो सकते। हम ये तो नहीं कह पाएंगे पहले कि हाँ ये हो सकता है या नहीं, लेकिन ये पक्का कह सकते हैं ये नहीं होगा। जीरो में तो आसान है, हम कह सकते हैं कि हो सकता है। चलिए देखते हैं, ये 2 और 2 यहाँ पे कितना आया? 2 बार आया। ये देखिए 2 और 2 यानी कि 4 बार आया, तो 4 इवन है ना, तो बिल्कुल ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ये ऑड आया, 3 बार आया, 3 ऑड है, ये कभी भी इवन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार आया, 6 इवन नंबर है, तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और 1 2 3 4 5 ये 5 बार आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक लास्ट टॉपिक अब हम आपको बता देते हैं, डायगोनल। जैसे ये तो जो अभी मैंने बताया कॉलम मेथड, ये आप 99 तक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप कई जगह आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि 100 को बेस मान के ऐसे करके कई आपको बहुत से तरीके मिल जाएंगे इस बार निकाल के। उनमें से एक दो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि कम से कम जो भी आपको पता रहे उस पर एकदम पकड़ आपकी अच्छे से बनी रहे। डायगोनल मेथड बहुत आसान होता है। मैंने इसको जापानीज मेथड भी सुना है, पता नहीं सही है कि नहीं है।